Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today we will discuss about reorder paragraphs और आज हम इसका कुछ क्वेश्चन जो है खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे कि इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हम लगाते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी इसको सॉल्व करने के ऊपर, उसमें हमने जो है मेथड्स को डिस्कस किया था, टेक्निक्स को डिस्कस किया था। इसके अंदर हम इनको खुद सॉल्व करके देखें कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम जो है इन सभी के सभी पैसेज को पहले रीड आउट कर दें। एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो रहता है कि हमें इसके जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, यानी कि वो सेंटेंस जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। यानी कि वो सेंटेंस जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है वो हमें ढूंढना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं। तो अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है अदर्स ऑफर बेनिफिट्स, यानी कि और बाकी के जो है वो ऑफर बेनिफिट करते हैं। और बाकी क्या हमें नहीं पता, अदर्स कौन किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बाकी की चीज़ की बात कर रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगला जो हमारा आता है, और जीन्स सर्व एज एन ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर सेल्स ऑफ द बॉडी, कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो एक ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह सर्व करते हैं हमारी बॉडी के लिए। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। सेकंड, जीन्स हमारे सेल्स को बताते हैं तुम्हें क्या काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, लेकिन कोपिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें नोन एज म्यूटेशंस, ये वाला भी हो सकता है। इसके अंदर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं जो इंडिपेंडेंट के अंदर नहीं आता हो। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है साइंटिस्ट नाउ नो दैट सम ऑफ दोज म्यूटेशन दोज वर्ड आ गया, वो वाले म्यूटेशंस, तो यानी कि अब हमें नहीं पता कौन से म्यूटेशंस की बात करें, दोज आ गया। तो इस वजह से ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हमारे बच्चे इसके अंदर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट मिले, फर्स्ट एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। अब इसके अंदर हम कैसे पता करें कि फर्स्ट है कि सेकंड है, उसके लिए हम लेके चलते हैं कि जो इसके अंदर हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो हमें पहले आएगा, और जो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएगा उस चीज के बारे में वो सेकंड पे आएगा। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें जो है फर्स्ट सेकंड वाला बता रहा है, जो कह रहा है आवर जीन सर्व एज द ऑपरेटिंग मैनुअल, हमारी बॉडी के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह सर्व करता है। फिर हमारा अगला आता है कि जीन्स हमारे सेल्स को ये काम बताता है कब करना है, किस समय करना है। तो ये इसी बात को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा पहले लग गया है सेकंड वाला, फिर हमारा थर्ड वाला। अब हम ज्वाइन करके देखते हैं कि इस वाले से जो है इन दोनों में से कौन सा लिंक हो रहा है, कौन सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, यह कह रहा है एरर्स इन दोज ऑपरेटिंग मैनुअल्स नोन एज म्यूटेशंस। देखो मैनुअल का इसने बता दिया, दोज मैनुअल्स, इस वजह से हमारा मैनुअल से मैनुअल भी रिलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नॉन एज म्यूटेशन, जो म्यूटेशंस कहलाते हैं। देखो म्यूटेशंस के लिए हमारे पास इसके अंदर है ये वाला सम ऑफ दोज म्यूटेशन, कुछ वो वाली म्यूटेशन जो है बीमारियां कर सकती हैं, लीड टू डिसीजेस। तो हमारा इससे थर्ड पे रिलेट हो गया। फिर और अदर ऑफर बेनिफिट, बाकी के जो बेनिफिट ऑफर करते हैं, तो जो इससे पहले थे वो कुछ नुकसान ऑफर करेंगे, नुकसान ऑफर कर रहे थे, ये रे डिसीज ऑफर कर रहे थे, इसके बाद नुकसान ऑफ बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे फोर्थ लग गया इसके अंदर, सिंपल। तो ये हमारे चारों पेयर बन गए इसके इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। अब इसमें हमें ढूंढना है, सबसे पहले हमारा एक ही रूल है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस सेंटेंस ढूंढो। इंडिपेंडेंस सेंटेंस ढूंढते हैं। डिस्पाइट आपका क्या है, कनेक्टर है, तो ये नहीं आ सकता हमारे इंडिपेंडेंट पे, कोई भी कनेक्टर इंडिपेंडेंट के अंदर नहीं आता। ये क्रॉस हो गया। सेकंड, ये वाला क्या कह रहा है, ग्रुप लेड बाय द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वाज पब्लिश्ड इन 2005 सजेस्ट दैट दिस पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका। दिस वाला वर्ड भी हमारा इंडिपेंडेंट के अंदर नहीं आता, तो ये वाला पार्ट एंटार्क्टिका ये भी नहीं आएगा, तो ये भी क्रॉस। इट्स ईस्टर्न नेबर, इसका ईस्टर्न नेबर, किसका ईस्टर्न नेबर हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं आएगा। बच गया हमारा एक फर्स्ट वाला, साइंटिस्ट हैव नोन ओवर अ डेकेड। तो हमारा लग गया, हमारा फर्स्ट वाला ही फर्स्ट पे आ गया। अब इसको एक बार जब रीड करते हैं तो क्या कहता है, साइंटिस्टों को जो है एक दशक से इस बात का पता है कि जो वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस शीट है वो अपना जो है मसल मास लूज कर रही है, यानी कि वो उसकी जो आइस थी वो आइस कम होती जा रही है, वो पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से जो सी का लेवल है वो राइज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब इससे हमें देखना आगे कौन सा सेंटेंस इससे रिलेट कर रहा है। ये कह रहा है डिस्पाइट इट्स ह्यूज साइज, इसका ह्यूज साइज होते हुए भी, हालांकि इट तो हमें उसके लिए बता सकता है, लेकिन इट के बाद कह रहा है कि इसका ह्यूज साइज है, लेकिन इसका साइज ह्यूज तो है नहीं, है तो धीरे धीरे जो पिघलता जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला, स्टडी लेड बाय ग्रुप ऑफ नासा साइंटिस्ट दैट दिस पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका वाज गेनिंग सो मच मास। इसमें कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा मास गेन कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं, अगर ये होता तो अपोजिट का कुछ कनेक्टर होता, वो भी नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे गेनिंग की बात कर रहा हूँ, लूज की बात तो ये भी नहीं है इसका। अगला,
इट्स ईस्टर्न नेबर इज हाउएवर 10 टाइम्स लार्जर, लेकिन इसका जो ईस्टर्न नेबर है वो इससे 10 गुना बड़ा है। अब क्या होगा, इसका जो है ईस्टर्न नेबर वो इससे 10 गुना बड़ा है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही थी जो बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसका ईस्टर्न नेबर ये वाला हो गया हमारा सेकंड पेयर का भी हमारा एक पेयर बन गया। अब हम अगला देखते हैं, इसका अगला पेयर क्या बनेगा। इसका जो ईस्टर्न नेबर है वो इससे 10 गुना बड़ा है, उसकी पोटेंशियल है ग्लोबल सी लेवल को 50 मीटर तक राइज करने की। अब अगला अगला भी सीखा कि इसका ह्यूज साइज होते हुए भी हमें अपोजिट रिजल्ट मिले हैं। तो इसका इट्स ह्यूज साइज, किसका ह्यूज साइज, जो इसका ईस्टर्न नेबर था, क्योंकि ये उससे 10 गुना बड़ा है, तो इस वजह से हमारा ह्यूज साइज वाला सेंटेंस इसके बाद लग जाएगा। फिर लास्ट हमारा ये बच गया, तो ये हमारा लास्ट में लग जाएगा, और ये हमारा हो गया सबमिट। ये था हमारा सेकेंडरी ऑर्डर पैराग्राफ। अब एक और ट्राई कर देते हैं। अब है हमारा अगला अगला रीऑर्डर पैराग्राफ। ये क्या कह रहा है, एक बार हम इसको पहले को रीड आउट कर लेंगे पूरे, किस बारे में बात कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं। इट वॉज ओनली फॉर्मली, हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट ढूंढना, इंडिपेंडेंट के अंदर इट नहीं आ सकता। यहाँ पे एज साउथ अफ्रीकन आपको बोलेंगे इट इज अ कंट्री, कौन सी कंट्री हमें नहीं पता। साउथ अफ्रीका अवॉइड सम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं पता। एक इंडिपेंडेंट बच गया। राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज नो सिंपल टास्क, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री लिखना कोई एक सिंपल टास्क नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना है। सो ये हमारा आ गया फर्स्ट में। अब ये सिंपल टास्क क्यों नहीं है, क्या आप तो उसके बारे में कुछ बताए क्यों नहीं है। अब ये आ गया, जैसे कि साउथ अफ्रीकन आपको बताएंगे कि इस कंट्री के अंदर 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसके अंदर 11 अलग अलग हिस्ट्रीज हैं, सभी की अपनी अलग हिस्ट्री है, हर एक भाषा की अपनी अलग हिस्ट्री। इस वजह से इसकी हिस्ट्री लिखना सिंपल टास्क नहीं है, क्योंकि इसकी डिफरेंट हिस्ट्रीज है। तो इसने उसका रीजन बता दिया कि ये मुश्किल क्यों है लिखना। फिर इसको जो है एज अ यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 1910 में बता दिया गया था। किसको, अब तक किसी की बात तो हुई नहीं, यूनियन को अब तक साथ में तो आया नहीं, तो हमें क्या अब तक कौन सी यूनियन की बात करें, ये यूनियन की बात करें। इसके अंदर तुला सिम्पसन्स हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका मैनेजेस टू अवॉइड सम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी बाय ब्रिंगिंग, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ये कि यहाँ पे 11 अलग लैंग्वेजेस सबके अलग, तो एक कॉम्प्लेक्स बात हो गई। By beginning the story from the moment that South Africa became a politically interlinked nation, यानी कि ऐसा नेशन जो politically interlinked है, इसके अंदर जो सारे जो भी कंट्रीज आती हैं, साउथ अफ्रीका जो है लिंक्ड है सबसे, तो इस वजह से ये वहाँ चला गया हमारा फिर थर्ड पे। फिर इसको जो है यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 1910 में इसका नाम दे दिया गया था। सो ये हो गया हमारा एक थर्ड रीऑर्डर पैराग्राफ। सो होप करता हूँ आपको रीऑर्डर पैराग्राफ समझ आए होंगे कैसे सॉल्व करना। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू वेरी सुन विद अनदर वीडियो।